नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन न केवल दिल्ली की सरहदों को पार कर चुका है, हिंदुस्तान के तमाम सारे राज्यों में, सूबों में फैल चुका है, बल्कि देश की सीमाओं को पार करके दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। इस किसान आंदोलन के समर्थन में न केवल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बल्कि और तमाम सारे देशों में लोगों की आवाजें ही नहीं उठ रही हैं, वहां की सरकारें, वहां की संसद, वहां के प्रधानमंत्री तक किसानों के हक में बोल रहे हैं। यकीनन ये चिंता की बात हो सकती है कि हमारे सार्वभौम राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, हमारे अंदरूनी विषय में एक भारत सरकार के बनाए कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों के आंदोलन के पक्ष में दूसरे देशों की सरकारें क्यों बोल रही हैं। ये बड़ा कूटनीतिक प्रश्न हो सकता है। आज इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वे कौन से देश हैं, वे कौन से देशों के नेता हैं, और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी हमारे इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरु पर्व पर अपने संदेश में ये बात कही कि भारत में जो सिखों का और किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका वे समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जो विरोध करने की आजादी है, प्रदर्शन करने की जो आजादी है, वो सबको मिलनी चाहिए। और हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में बहुत सारे भारतवंशी लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनमें सिखों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। कनाडा के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भारत सरकार ने इस पर आपत्ति की। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बाकायदा इस पर नाखुशी जाहिर की और कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी नाखुशी जाहिर की, उसे विरोध पत्र सौंपा, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो रुके नहीं। हमारे विदेश मंत्रालय की, हमारी सरकार की आपत्ति के बावजूद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं और मेरा देश यानी कनाडा भारत के किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार के साथ है। जैसे दुनिया में हर नागरिक को अपनी अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार होता है, ऐसे ही ये बहुत गंभीर विषय था। बात यहीं नहीं रुकी। इस आपत्ति के बाद भारत में बहुत सारे लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री के इस बयान के समर्थन और विरोध में बयान दिए। विख्यात वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे इसका स्वागत करते हैं। लोगों की आजादी, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध की आजादी, नीतियों से असहमति की आजादी के पक्ष में अगर कोई है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी इस पर ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि हम कृषि कानूनों पर मोदी सरकार, भारत सरकार के खिलाफ हैं। हम उस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश के किसी नेता को, किसी राष्ट्र प्रमुख को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाए। तो वो जो सत्ता के समर्थकों का एक बड़ा तबका है, सत्ता के समर्थकों का जो ट्रोल आर्मी है, उसका जो आईटी सेल है, उन्हें भी एक बहाना मिल गया कि जो लगातार वे इस आंदोलन को देश विरोधियों का, पाकिस्तानियों के और चीन के समर्थन से चलने वाला खालिस्तानियों का आंदोलन बताने पर आमादा थे, उन्हें भी एक बहाना मिल गया कि विदेशी हस्तक्षेप इस आंदोलन में हो रहा है। बात यही नहीं रुकी। इंग्लैंड की संसद में 36 सांसदों ने इस आंदोलन के पक्ष में आवाज उठाई। बाकायदा संसद में चर्चा हुई और वहां पर जो भारतीय और सिख परंपरा के और जड़ों वाले जो सांसद हैं, उनके एक दल ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर विदेश मंत्रालय से, और जो राष्ट्रमंडल सचिव होता है
कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी, उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा कि वे भारत सरकार से इस बारे में बात करें, दबाव डालें कि किसानों को अपने प्रदर्शन से नहीं रोका जाए। यह बहुत गंभीर विषय है। राष्ट्रमंडल सचिव डोमिनिक राव को चिट्ठी ये लिखी गई थी और बाकायदा प्रस्ताव इसका पारित हुआ संसद में। लेबर पार्टी के तरनजीत सिंह घीसे उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने इसका नेतृत्व किया इस पूरे दल का। लेकिन इससे भी गंभीर और चिंता की बात एक और है। चिंता की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सामान्य तौर पर दो देशों के विवादों में हस्तक्षेप करता है, या किसी देश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या और कोई बहुत बड़ी बात हो, लेकिन इस मौके पर भारत में चल रहे, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बाकायदा बयान जारी किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के सबके अधिकार के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जो बात मैं दुनिया के तमाम देशों के लिए कहता हूं, वही भारत के लिए कह रहा हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सबका अधिकार है, भारत सरकार उसे रोक नहीं सकती। यह भी बहुत गंभीर विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक में हमारे आंतरिक मामलों में बात हो रही है, बयान जारी हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, हमारे वहां पर जो हाई कमीशन है, हमारे जो दूतावास है, उनके सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, कार रैलियां हो रही हैं, दुनिया के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा का ये प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां के प्रमुख ने भी बाकायदा इस पर बयान जारी कर दिया और उन्होंने भारत के इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है, बाकायदा ट्वीट किया, बयान जारी किया। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि हमारे देश के जन आंदोलन में दुनिया के इतने सारे देशों के लोग, न केवल वहां के जन समुदाय किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारें और संसद हमारे आंतरिक मामलों में बात करने लगे, बयान जारी करने लगे, भारत सरकार के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ बयान देने लगे, तो ये हमारी कूटनीतिक, रणनीतिक, राजनयिक, डिप्लोमेटिक फेलियर है, हमारी नाकामी है। जो भूतपूर्व राजनयिक केसी सिंह ने भी कहा है कि ये भारत सरकार की डिप्लोमेटिक नाकामी है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्तों को निभाने में अगर दूसरे देश हमारे देश में हस्तक्षेप करते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस मौके पर हमें वो एक वाकया बहुत जरूरी है याद करना कि आज हम विदेशी दखल पर ऐतराज कर रहे हैं। मैं खुद भी सहमत नहीं हूं कि हमारे देश के एक आंतरिक आंदोलन में दुनिया के दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, दूसरे देशों की संसद, वहां के सांसद चिट्ठियां लिखें हमारी सरकार को, हमारे हाई कमिश्नर्स को वहां चिट्ठियां लिखें, यह यकीनन ऐतराज की बात है। लेकिन इस मौके पर यह याद कर लेना बहुत जरूरी है कि 29 सितंबर 2019 को अमेरिका के टेक्सास में ह्यूस्टन नाम के शहर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। जलसे का नाम था हाउडी मोदी, और उस जलसे में भारत के प्रधानमंत्री, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जयकारा लगाते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं। हम सब जानते हैं ह्यूस्टन में भारत के लोग बहुत ज्यादा हैं, प्रवासी भारतीय बहुत हैं, जो कि अमेरिकी चुनाव में मतदाता भी हैं, मतदाता भी थे उस चुनाव में। और नरेंद्र मोदी ने वहां मंच से उस रैली में हजारों लाखों लोगों के सामने, जबकि पूरी दुनिया इस आयोजन को देख रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट मांगने की अपील की और अपना बना हुआ नारा वहां पर ऊंची आवाज में कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। इससे बड़ी राजनयिक चूक, डिप्लोमेटिक गलती शायद ही दुनिया के किसी देश के मुखिया ने की हो। मुझे याद नहीं, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे।
ये इतना आपत्तिजनक था कि उनके इस बयान के बाद अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने के बाद दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी। और तब विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ा कि मोदी जी का आशय यह नहीं था जो समझा गया, जो लगाया गया। असल में भारत सरकार, मोदी जी, उनके समर्थक वे ही सब समझते हैं। सीधे सीधे एक वाक्य अब की बार ट्रंप सरकार का मतलब भी दुनिया को और हमारे देश को विदेश मंत्री के जरिए समझना होगा कि नहीं, इसका अर्थ ट्रंप के पक्ष में वोट मांगना नहीं था। विडंबना यह है कि नरेंद्र मोदी के इतने समर्थन के बावजूद उस टेक्सास राज्य में 75% वोट ट्रंप के विरोधी जो बाइडेन को मिले हैं और अब वहां फैसला लगभग हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में यह सवाल हमें पूछना ही होगा अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकार से, कि जब हम अपने देश के आंतरिक मामलों में किसी का भी दखल स्वीकार नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, तो हमारे प्रधानमंत्री ने किस हैसियत से अमेरिका के चुनाव में वहां के एक राष्ट्रपति प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे थे। सवाल तो पूछेंगे ही अपनी सरकार से, क्योंकि उन्हें हमने चुना है, वे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मत से चुने गए हैं। फिलहाल किसानों का यह आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जो वैश्विक मंच पर, दुनिया के हर मंच पर जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन भारत सरकार भी चर्चा कर रही है। देखना होगा किस नतीजे पर पहुंचते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।